हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दीपक जैन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बैंक में आप एज SBI पीओ ज्वाइन करते हो तो आपकी क्या ग्रॉस क्या नेट सैलरी बनती है। ठीक है, देखिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अगर आप जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर आपको पता हो कि इस चीज़ को अचीव करने के बाद या आपका जो गोल है उसको मतलब जो एग्जाम है उसको क्रैक करने के बाद आपको मतलब ये इनहेंड सैलरी बन रही है, ये ग्रोथ सैलरी बन रही है, या आपको ये पर्क्स एंड अलाउंस मिलने वाले हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसको ज्वाइन करने का, अगर आपको ये ओवरऑल आइडिया लग जाता है ना, तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना उसमें एक बूस्टअप लग जाता है। लाइक आपकी जो सैलरी स्लिप रहती है ना, वो आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करती है। इसलिए इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो बिल्कुल एक लेटेस्ट जो फ्रेशर्स न्यू ज्वाइनी सर है, जिनको अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ अपना बैंक को पीओ ज्वाइन करा हुआ, उनकी बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप देखेंगे। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि अगर आप एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू ज्वाइनी, एज अ पीओ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी क्या इनहैंड सैलरी, क्या ग्रॉस सैलरी बन रही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम जो सैलरी स्लिप देखने वाले हैं ये आपकी होने वाली बिल्कुल रिसेंट मंथ जून 2025 की। इसी के साथ हमने ट्राई किया था कि बिल्कुल रिसेंट ज्वाइनिंग जिनकी हुई हो उनकी सैलरी स्लिप उठाई जाए। तो अगर आप ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखें तो सर की ज्वाइनिंग है 1/7/2024 की। तो इससे क्या होगा ना, आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपकी एज अ न्यू ज्वाइनिंग, एज अ फ्रेशर आप बैंक में एज अ पीओ ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी क्या टोटल नेट सैलरी, क्या ग्रोथ सैलरी बन रही है। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर कर दूं, देखो आपको हर चीज़ क्या है ना दो दो उसमें दिख रही होगी। उसका रीज़न ये है, हमने जो सैलरी स्लिप उठाई है ना ये प्रोविजनल है। अब प्रोविजनल का मतलब भी बता देता हूँ कि क्या होता है ना कि SBI में आपकी सैलरी आती है 25 तारीख को। ठीक है, लेकिन आपकी स्लिप जो होती है वो जनरेट हो जाती है 18 या 20 तारीख को, ताकि आपको कुछ अमेंडमेंट कराना तो आप थोड़ा सा बता सकते हो उस मोमेंट पे। ठीक है, तो अगर आपकी टोटल बात की जाए, आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है वो 56,480 की बनती है। जो आपका डियरनेस अलाउंस है वो आपका 14,437 रुपये का बन रहा है। स्पेशल अलाउंस की बात की जाए तो वो आपका 14,967 का बन रहा है। इसके अलावा लोकेशन अलाउंस इनको मिल रहा है 1,200 रुपये का। लर्निंग अलाउंस इनको मिल रहा है 850 रुपये का। क्लोजिंग अलाउंस की बात की जाए तो 1,500। तो इस तरीके से अगर हम टोटल इनकी जो ग्रोथ सैलरी है वो बन रही है लगभग 89,435 रुपये। ठीक है, देखो आपकी ग्रोथ सैलरी थोड़ी सी वेराई कर सकती है सर्कल टू सर्कल, या फिर आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग भी। जैसे कि इनके अगर आप अर्निंग्स में देखें तो उनके HRA का नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो लोग लीज अकोमोडेशन नहीं लेते उनको HRA भी प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको 4 से 5 हज़ार का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी में 4-5 हज़ार वो पड़ जाएंगे HRA का, तो आपको 94,000 देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ डिडक्शन भी होते हैं खाते में, उनके रिगार्डिंग बात कर ली जाए तो देखो सबसे पहले आपका जो PF का कंट्रीब्यूशन है वो कट रहा है। देखो ये PF एक्चुअल में एक डिडक्शन नहीं है, ये आपका एक तरीके से आपकी सेविंग ही है। लाइक आपका ये अमाउंट डिडक्ट होगा एंड आपके जो रिटायरमेंट है उसमें मतलब ये अमाउंट प्लस आप जो आपका आपका एम्प्लॉयर आपको एड ऑन करके देगा, वो आपको रिटायरमेंट पर एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो कट रहा है वो एम्प्लॉय PF का कट रहा है 5,600 रुपये। आपका प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है 208 रुपये का। आपका कुछ राउंड ऑफ है उसको हटा दिया जाए तो आपका यहाँ पे SBI में कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड भी कटता है। SBI में आपके PF भी कटता है और NPS भी कटता है। ठीक है, तो आपका जो पेंशन फंड कट रहा है 6,776 रुपये का कट रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए HR हाउस रेंट रिकवरी, हो सकता है इनकी कुछ एक्स्ट्रा पिछले मंथ में आया हो, उसकी थोड़ी सी रिकवरी की गई है। इसके अलावा फेस्टिवल एडवांस, जिसकी मैंने अभी आगे आने वाले वीडियो में बात करूंगा कि आप अपना फेस्टिवल एडवांस उठा सकते हो। तो उनका मतलब उन्होंने ये एक्चुअली में एडवांस ले रखा है पहले से, उसका 9,000 इनका कट रहा है। तो इनका जो टोटल होम पे बन रहा है ना वो आपका बन रहा है 67,133। एंड इसमें अगर आप 9,200 और मिला दो तो आपका कहीं ना कहीं या आपका बन जाएगा 76,000। तो अगर आपकी नेट सैलरी की बात की जाए तो वो 76,000 के समथिंग आपको देखने को मिल जा रही है। ठीक है, जो कि अभी सिर्फ आपकी नेट सैलरी है। अभी तो इसमें आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, अलाउंस मिलेंगे, आपको एडिशनल सुविधा देखने को मिलेगी, जो जिसके रिगार्डिंग हम आगे वीडियो में बात करें। तो आपकी जो मंथली नेट सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी बन रही है, उसके अलावा अगर बात कर ली जाए आपकी जो पर्क्स एंड अलाउंस की, तो आपके जो पर्क्स एंड अलाउंस रहते हैं कुछ मंथली बेसिस पे भी रहते हैं, कुछ आपके ईयरली बेसिस पे भी रहते हैं, कुछ आपके मिसलेनियस में अकाउंट होते हैं। तो हम ओवरऑल को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम टारगेट करें आपके जो मंथली अलाउंस है उनके रिगार्डिंग बात की जाए तो सबसे पहले आपका जो रहता है वो रहता है आपका न्यूज़पेपर अलाउंस। ये आपका 750 रुपये पर मंथ का मिलता है। इसके अलावा जो सेकंड रहता है वो आपका मोबाइल एक्सपेंस का रहता है, जो कि 1,300 रुपये पर मंथ का रहता है। आपका क्लीनिंग एक्सपेंस रहता है 1,100 रुपये पर मंथ। आपका जो लेबर चार्जेस है वो 1,125 रुपये का आपको मिलता है। एंड अगर बात कर ली जाए कन्वीनियंस की, तो देखो अगर आपके नाम पे कोई सा भी व्हीकल रजिस्टर्ड है
तो आपको 55 लीटर पेट्रोल के हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, ये वेराई कर सकते हैं, बेसिक 55 लीटर का रहता है, बाकी 55-60 लीटर मतलब जहाँ पे आप लोकेटेड हो उसके अकॉर्डिंग चीजें वेराई कर सकती है। तो ओवरऑल हम मंथली अलाउंस की बात कर ली जाए तो कम से कम 9,500 से लेकर 10,000 के समथिंग का आपका मंथली अलाउंस बनता है। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर ली जाए आपके कुछ ईयरली अलाउंस भी रहते हैं। ईयरली अलाउंस में सबसे पहले आपका जो आता है वो होता है फर्नीचर का मेंटेनेंस, जो कि आपका रहता है 13,700 रुपए का। इसके बाद आपके होते हैं यूटिलिटी, यूटिलिटी अलाउंस में आपको 4,500 रुपए मिलते हैं। आपको पेस्ट कंट्रोल के लिए 1,100 रुपए मिलते हैं। एंड बात कर ली जाए अगर आपके एंटरटेनमेंट अलाउंस की, तो आपको पर ईयर 12,500 रुपए का एंटरटेनमेंट का अलाउंस मिलता है। ठीक है, अब ये थे आपके ईयरली अलाउंस। अब अभी तक जो हमने अलाउंस देखे ना, इसके लिए आपको कोई बिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है और आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अब हम कुछ ऐसे अमाउंट की बात करेंगे, कुछ ऐसे मतलब जो एक्सपेंस रहते हैं जिनके लिए आपको बिल जो सबमिट करना कंपलसरी होता है। ठीक है, वो आपके मिसलेनियस में आ जाते हैं। और जैसे कि सबसे पहले आपका जो रहता है वो रहता है ब्रीफ केस का। ब्रीफ केस के लिए आपको हर 3 साल में 4,000 रुपए का जो अमाउंट है वो रिइम्बर्स्ड होता है। बात की जाए आपके मोबाइल हैंडसेट के रिगार्डिंग, तो इसके लिए आपको हर 2 साल में 10,000 रुपए का जो लिमिट रहती है 10,000 की रहती है, हर 2 साल में 10,000 की लिमिट। बात की जाए आपके स्पेक्टेकल के रिगार्डिंग, तो हर 3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हो जो आपका 6,000 रुपए है उसके रिइम्बर्समेंट के लिए। ठीक है, मतलब हर मतलब 3 साल की इसमें आप हर 3 साल में 6,000 के लिए आप बिल लगा सकते हो। ठीक है, बात की जाए आपके फर्नीचर के रिगार्डिंग, तो आपका जो हर 10 साल का, ये 10 साल का रहता है, इसकी लिमिट, इसकी जो लिमिट रहती है वो रहती है 72,000 रुपए, सॉरी। बात की कर लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग, तो आपको हर 5 साल के बाद हर 5 साल के लिए एलिजिबिलिटी बनती है 63,500 रुपए की। बात कर लीजिए आपके एक और जो अलाउंस बनता है वो रहता है आपका मेट्रेसेस, आपकी बैटरी या फिर आपके जो कर्टेन्स है उनके रिगार्डिंग, ये आपके हर 3 साल के लिए रहता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी बनती है 45,000 रुपए की। तो ये थे आपके जो भी ओवरऑल अलाउंस थे, लाइक आपके मंथली अलाउंस, आपके ईयरली अलाउंस एंड जो आपके मिसलेनियस अलाउंस। आप हम अब बात कर लेते हैं आपके लीज अकोमोडेशन की। ठीक है, देखो आप एज अ पीओ कहीं पे भी ज्वाइन करते हो ना, तो आपको रहने के लिए जो रूम, अपार्टमेंट या फिर आपका जो फ्लैट होता है उसके लिए जो मंथली आपका जो पेमेंट है ना वो भी रीइंबर्स आपका बैंक करता है। एंड इसका जो अमाउंट है वो डिफर होता है, लाइक आपका अगर सी सिटी मतलब सिटी वाइज कैटेगरी वाइज रहता है। अगर आप छोटी जगह पे हो जो कि सी सिटी में काउंट होती है, तो आपका जो मिनिमम भी बनता है ना वो 9,000 रुपए का पर मंथ का बनता है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम की बात की जाए, जैसे आप दिल्ली जैसी जगह पे हो या आप मुंबई जैसी जगह पे हो, तो 30,000 से लेकर 34,000 तक का आपका जो लीज का अकोमोडेशन का बिल है ये बैंक खुद पे करती है। एंड अगर बात की जाए कि यार देखो ये आपके खाते में नहीं आता, ये जो आप जिसके यहाँ रहते हो रूम के रेंट पे या फिर जो ओनर है वहाँ का, उसके डायरेक्ट उसके खाते में बैंक रीइंबर्स करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पर्क्स एंड अलाउंस की, बैंक को ज्वाइन करने के बाद आपके पर्क्स एंड अलाउंस बन रहे हैं। अब इसके बाद अगर बात कर ली जाए कि क्या एड ऑन बेनिफिट आपको बैंक में एज अ पीओ ज्वाइन करने के बाद मिल रहे हैं, तो देखो सबसे पहली चीज तो आपकी आ जाती है कि आपका जो मेडिकल की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल रहती है ना, लाइक अगर आप बीमार होते हो, लाइक आप इवन भर्ती होते हो या आप चेकअप भी कराते हो या इवन आपकी जो मेडिसिन भी आती है, तो ओवरऑल जो 100% खर्चा है ना वो बैंक खुद रिइंबर्स करती है। ठीक है, या तो आपको कुछ ऐसी सुविधा रहती है कि आपका कुछ भी चार्ज नहीं लगता, या फिर अगर आपका जो भी चार्ज लग रहा है ना उसका 100% रिइंबर्समेंट बैंक खुद करती है। और इवन आपके जो डिपेंडेंट्स है ना उनका भी 75% का जो एक्सपेंस है मेडिकल का एक्सपेंस है वो बैंक खुद बियर करती है। ठीक है, तो अपने आप में ये एक बहुत बेटर साइड पे लेके जाता है इस चीज को। एंड अगर सेकंड बात की जाए कि इसमें जो लोन आपको जो होम लोन पे आपको जो छूट मिलती है, एग्जांपल के तौर पे जो अगर आप एज अ कस्टमर बैंक में लोन लेने जाते हो, होम लोन की बात की जाए, कार लोन की बात की जाए, तो इंटरेस्ट रेट हाई में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट रहता है ना वो सीआई पे काउंट होता है। ठीक है, लेकिन एज अ स्टाफ आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो लोअर रेट पे मिलता है, काफी लोअर रेट पे। एंड अगर बात की जाए कि जो आपका इंटरेस्ट काउंट होता है वो एसआई पे काउंट होता है। तो आपको जो अगर आप टोटल आपका जो बनता है ना अमाउंट, लाइक आपको प्रिंसिपल एंड जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, टोटल आप डिफरेंस देखोगे ना तो बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है बैंक में जो ज्वाइन करने के बाद। तीसरी चीज अगर बात की जाए, आपको जो फेस्टिवल एडवांस की सुविधा उपलब्ध रहती है, लाइक अगर मतलब आपको जरूरत है तो आप अपने जो एक मंथ की सैलरी है उसको एडवांस में उठा सकते हो। उसका पेमेंट आप पर मंथ पे कुछ अमाउंट के तौर पर हो जाता है। लेकिन खास बात इसमें ये रहती है कि आपको क्या है ना कि इस पर कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। आपने जो भी अमाउंट लिया उठाया है ना फेस्टिवल एडवांस के तौर पर, इसका आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा देना नहीं होता। तो जरूरत पड़ने पे ये भी काफी अच्छी फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहती है। इसके अलावा बात कर ली जाए हॉलीडे होम्स की सुविधा आपको उपलब्ध रहती है। लाइक अगर आपको किसी भी हिल स्टेशन पर जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, ओवरऑल कहीं पे भी ओवरऑल इंडिया में, तो अगर वहां पे हॉलीडे होम की सुविधा उपलब्ध है तो आपकी काफी कम रेट में, काफी ज्यादा कम रेट में आपको काफी बेहतर सुविधा, लाइक आपके जो हॉलीडे होम रहते हैं वो 3 स्टार 4 स्टार होटल रहते हैं। तो मतलब
आप कहीं पे भी अपनी फैमिली के साथ, इवन आप, सिर्फ आपका नहीं, इवन आपके जो डिपेंडेंट है उनका भी सेम, मतलब जो आपको लगेगा ना, काफ़ी कम अमाउंट में आपको रूम मिल जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपके जो बेनिफिट की बात की जाए, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर आप ज्वाइन करोगे आपको पता चलेगा कि जो बैंक अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, उसके जो उस टाइम पे आपको 10 दिन की आपकी सैलरी आपके खाते में क्रेडिट करके देता है। या फिर आपकी जो एलएफसी की सुविधा रहती है हर 2 या 4 साल में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो बेनिफिट बहुत सारे हैं काउंट करा जाए तो गाइज, अब अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए, एक तरीके से पूरी जो हमने चीजें देखी उनको समअप किया जाए, तो देखो हम सभी जानते हैं कि एसबीआई पी अपने आप में एक ड्रीम जॉब तो है काफी सारे कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एसबीआई अपने आप में एक प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसी के साथ अगर हमने जो सैलरी देखी, लाइक हमने जो पर्क्स एंड अलाउंस देखे, जो हमें मेडिकल की सुविधाएं मिल रही हैं, हमें जिस तरीके से लीज अकोमोडेशन मिलता है, जो आपको लोन इंटरेस्ट में छूट मिलती है स्टाफ, अगर आप स्टाफ में हो तो, एंड ओवरऑल जो चीजें थी, तो उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा टफ कंपटीशन को बीट करने की जरूरत पड़े, या हमें थोड़ा सा खुद को लेवल अप करने की जरूरत पड़े, क्योंकि हमारे पास देखो अपॉर्चुनिटी है, वापस से एसबीआई ने अपनी जो वैकेंसी निकाली है, हालांकि वैकेंसीज कम है, लेकिन स्टिल अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास चांसेस हैं कि इसको अचीव किया जाए ना, तो गाइज इसमें हमारी मेहनत में, हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि यार देखो, सैलरी अपने आप में, सैलरी थी या जो भी चीजें थी, ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है गाइज। अगर तुम यहाँ से पीछे हटते हो ना, तो ये तुम्हारी गलती है। अगर इसके लिए तुम्हें अपनी दिन रात एक भी करना पड़े ना ऐसी जॉब के लिए, तो यार उससे पीछे मत हटो, मेरा कहना यही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ भी प्रोवाइड किया है तो वो एक सही वे में, सही डायरेक्शन में आपके तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को थम्स अप देना, मतलब लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड आपसे फिर मुलाकात होगी।